अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 सितंबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ही इंपोर्टेड सरकार को कितना बड़ा झटका लग चुका है। इमरान खान के लिए किस बड़े लेवल पर मदद आ चुकी है और नून लीग के गुंडे किस तरह से गिरफ्तार होना शुरू हो गए हैं। आज रहीम यार खान के अंदर खान साहब जलसा करने जा रहे हैं। जब जलसा कर रहे होंगे तो पाकिस्तान के अंदर 50 से जायद मकामात पर एहतजाज हो रहा होगा और पाकिस्तानी इंतजार कर रहे होंगे कि उनके कायद क्या ऐलान करते हैं और मुमकिन तौर पे आज इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर देंगे। और ये लॉन्ग मार्च कितना बड़ा होगा, कितना खतरनाक होगा, कितना बड़ा खतरा होगा इंपोर्टेड सरकार के लिए, इसका अंदाजा इस वीडियो के अंदर आपको हो जाएगा। 25 मई को जो लॉन्ग मार्च किया गया था वो अकेले इमरान खान ने किया था और उस वक्त हुकूमत भी पंजाब में पीटीआई की नहीं थी। अब जरा खबरें गौर से सुनिए कि कौन कौन सी बड़ी जमातें इस लॉन्ग मार्च के अंदर इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी हैं। नंबर 1, जमाते इस्लामी ने इस लॉन्ग मार्च के अंदर इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया है और वो ये कहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर हम इमरान खान के एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। तो ये इंपोर्टेड सरकार के लिए पहली बुरी खबर है। दूसरी खबर जरा सुनिए, मजलिसे वादतुल मुस्लिमीन एक बड़ी पार्टी है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनकी पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों और ज़िलों में इनका एक बड़ा वोट बैंक है। लिहाजा मजलिसे वादतुल मुस्लिमीन पहले भी पीटीआई की इत्तेहादी है। अब दोबारा से उन्होंने ये श्योरिटी दिला दिया है खान साहब को कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे और आपके जो कारकुनान हैं उनसे आगे हमारे मजलिसे वादतुल मुस्लिमीन के कारकुनान होंगे। लिहाजा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मेजॉरिटी अहले सुन्नत की है, यानी दो बड़े फ़िरके हैं, एक अहले तशियों का फ़िरका अहले तशी और फिर अहले सुन्नत, और भी बहुत सारे फ़िरके हैं, लेकिन अहले सुन्नत वाल जमात अहले सुन्नत एक बड़ा फ़िरका है मुसलमानों का पाकिस्तान के अंदर और सुन्नी मुल्क की समझा भी जाता है पाकिस्तान को। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी इस एहतजाज के अंदर, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के अंदर शिरकत करने की यकीन दहानी करवा दी है और वो भी भरपूर शिरकत करेंगे, इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। फिर एक और खबर सुन लीजिए, जाली मौलवी उनका भी इम्तिहान शुरू हो चुका है, जो सिर्फ दीन का इस्तेमाल करते हैं, जिनको सिर्फ चाबी दी जाती है और फिर वो मैदान में आ जाते हैं। पहले वो भांग पी कर सोए रहते हैं, लोगों को वर्गलाते हैं, झूठ बोलते हैं और एक इस्लाम के अंदर एक अजीब किस्म का ये फतूर और फितना आया है और जिस तरह से ये रेडिकलिज्म की तरफ लेकर पूरी सोसाइटी को लेकर जा रहे हैं और हर दफ़ा ये मौसमी मेंढकों की तरह आपको पता है बाहर निकल आते हैं और मार धाड़ करना शुरू कर देते हैं। अब जबकि इम्पोर्टेड सरकार आई तो उन्होंने बड़े हमले किए इस्लाम पर, लेकिन ये नहीं बोले। फ्रांस के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात कायम किए और मुलाकातें भी हुई, ये नहीं बोले। उन्होंने कुरान पाक की तालीमात भी ख़त्म की और पता नहीं क्या क्या नहीं किया। इन 5 महीनों के अंदर इस्लाम दुश्मन हुकूमत थी, तो लिहाजा ये लोग नहीं बोले, ये लोग नहीं निकले। अब ये जो मौसमी मेंढक है इन्होंने भी एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। अब जनाब इससे ये जो एक नई जमात लॉन्च की गई थी, इस जमात की जानिब से भी ट्रांसजेंडर एक्ट और फ्रांस के साथ जो मुलाकातें हो रही थी, इन तमाम तर मामलात पर ये लोग भी अब मैदान में आ चुके हैं और ये भी एहतजाज करेंगे। ये पीटीआई के साथ तो नहीं खड़े होंगे, लेकिन जाहिर है ये भी मैदान में आ रहे हैं, ये भी लॉन्च किए जा रहे हैं और इनको बताया गया है कि आप जो एक जिस तरह से आप एक्सपोज हो रहे हैं, जिस तरह से आप कौम के सामने आ रहे हैं और जिस तरह से आप एक जाली नैरेटिव के साथ चल रहे हैं और खुद को आप मुसलमान समझते हैं, तो लिहाजा इलेक्शन तो बहुत जल्द आने वाला है ना, हुकूमत तो अब नहीं चल सकेगी, आज हो कल हो, इलेक्शन तो होना ही होना है। आप बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, लोगों के सामने आप नंगे हो चुके हैं। आपने जो एक दीन का चूरन बेचा, लोगों को पता चल चुका है कि आप घुस बैठिए हैं, आप फ्रॉडिये हैं। लिहाजा अब आप थोड़े से हरकत में आए, वरना आपके अपने फॉलोअर्स भी आपको छोड़ जाएंगे। तो लिहाजा ये भी अब मैदान में आने जा रहे हैं और पाकिस्तान की तमाम बड़ी ताजर तंजीमें भी इस लॉन्ग मार्च के अंदर इमरान खान के साथ खड़ी होने जा रही हैं और तमाम ताजर तंजीमों ने ऐलान भी कर दिया है। इससे भी बड़ी खबर जरा सुन लीजिए
कि एंटी फजलुर रहमान ग्रुप, जो कि एक JUIFA में फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो कि फजलुर रहमान को एक्सपोज करते हैं, जो कि बताते हैं कि ये जाली मौलवी है, जो बताती हैं कि ये सऊदी अरब जाता है और ये इजराइलियों के साथ मुलाकातें करता है और पाकिस्तान में ये इसराइल को एक्सेप्ट करवाने के हवाले से बड़ा हमायती है और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता है। यह भी इसका सियासी नारा है और फजलुर रहमान को वो एक्सपोज करते हैं। ये जो मौलाना शहरानी वाला ग्रुप है, ये भी इमरान खान के साथ इस लॉन्ग मार्च के अंदर खड़े होने जा रहा है। सिर्फ एक तबका है, सिर्फ एक तबका जो इस लॉन्ग मार्च के अंदर इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है और हुकूमत के साथ इज़हारे यकजहती कर रहा है, वो है हम जिनस परस्तों का टोला। वो बड़ा खुश था कि हमारे हक में इस इंपोर्टेड सरकार ने बिल पास किया है, हमारी अब अयाशियां होंगी, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ शादियां करेगी, रंग रलियां मनाएगी, तमाशा लगेगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मजाक उड़ेगा। लिहाजा सोशल मीडिया की ताकत की वजह से और सच्चे मुसलमान जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, उस वजह से अब इस इंपोर्टेड सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और अब उस बिल को जो है वो पास नहीं हो सका या उसमें तरामीम होंगी। ज़ाहिर है वो वफाकी शरी अदालत से रजू किया गया है। तो सिर्फ ट्रांसजेंडर, बल्कि वो वाले ट्रांसजेंडर जो हम जिनस परस्ती के हमायती हैं, सिर्फ वो इस लॉन्ग मार्च के अंदर इंपोर्टेड सरकार के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा जनाब आसिफ अली जरदारी लाहौर के अंदर कैंप लगा चुके हैं, वो लाहौर बैठ चुके हैं। उनको ये टास्क दिया गया है कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले आपने वारदात डालनी है, यानी लॉन्ग मार्च से पहले पहले या तो आप ऐसा करें कि अदम एतमाद जमा करवा दें ताकि असम्बली डिसॉल्व ना हो सके, या फिर कुछ आप ऐसा करें कि पंजाब से PTI की हुकूमत ही खत्म हो जाए, फौरी तौर पे खत्म हो जाए PTI की हुकूमत, ताकि इस लॉन्ग मार्च को हम नाकाम बना दें। और अगर ये लॉन्ग मार्च आ गया, हो गया, इस्लामाबाद पहुंच गए बंदे, तो फिर हमारी कहानी आप हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म समझिए। सिंध के अंदर जिस तरह से लोग गालियां देते हैं, वडेराइज़म के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और जिस तरह से चंद दिन पहले एक वीडियो भी आई थी एक बुजुर्ग शहरी पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया, और सैलाब के अंदर लोगों को मरता हुआ छोड़कर जरदारी ने कहा कि मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन जब लंदन वाली, बरतानिया वाली जो रानी का इंतकाल हुआ था, वो जो मलका का, उस वक्त तो आगे आगे थे, लेकिन उनके पास नहीं गए, तो वो भी गुस्से में, उनको भी पता है कि ये जो है ये बड़े जालिम है। तो लिहाजा अगर अब उन्हें बताया गया कि हुकूमत ना बच सकी तो आपका सिंध से भी बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताना है किस तरह से नून लीग के गुंडे गिरफ्तार हो रहे हैं और किस तरह से ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन KPK की हुकूमत से और पंजाब हुकूमत से आपको पता ही है पुलिस मांगी गई थी, पंजाब से तो रेंजर भी मांगी गई थी, 5000 रेंजर्स के आप एहलकार दें, पुलिस भी मांगी गई थी। KPK ने साफ चिट्टा इनकार किया है। वो कहते हैं कि कौन सा इस्लामाबाद को टेररिस्ट आ रहे हैं, कोई दहशतगर्द आ रहे हैं इस्लामाबाद जो हम आपको पुलिस दें। ये पुलिस हमने अपने सूबे के लोगों के लिए रखी हुई है, ये आपके लिए पुलिस नहीं है। और फिर आपको मसला क्या है? सिक्योरिटी तो वफाक की जिम्मेदारी है, आप अपनी सिक्योरिटी करें। हमारा जो सूबा है वो अफगानिस्तान की बाउंड्री के साथ लगता है और यहाँ पे वैसे भी तालिबान आए हुए हैं और बहुत सारे खतरात हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लिहाजा हमने अपने सूबे को बचाना है। और वैसे भी ये पुलिस हमने आपके लिए नहीं रखी हुई, अपने लोगों की हिफाजत के लिए रखी हुई है। कोई इस्लामाबाद में कुछ नहीं हो रहा, कोई दहशतगर्द इस्लामाबाद नहीं आ रहे। लिहाजा शौकत यूसुफजई जो कि वजीर है KPK के, उनकी जानब से वाज़िया तौर पर इनकार कर दिया गया कि उम्मीद ही ना रखें, हमसे आप उम्मीद न रखें कि हम आपको एक, उन्होंने कहा आपसे, आप हमसे ये भी उम्मीद रखें कि एक भी पुलिस एहलकार देंगे, यानी एक भी हम आपको नहीं देंगे। पुलिस अपने लोगों के लिए है, तशद्दुद करने के लिए हमने पुलिस नहीं रखी हुई। अब जो आपके शरीफ फैमिली के दामाद हैं कैप्टन सफदर साहब, और वो शरीफ माफिया के बिहाफ पर जिस तरह से दंद दनाते फिरते हैं, अदालतों को गालियाँ देते हैं, और उनके खिलाफ आपको पता है कि केस भी था और जिसमें पिछले दिनों उनकी वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे। अब जनाब इनका एक केस चल रहा था जस्टिस रिटायर इजाज अफजल के साथ, ये अराजी का केस था मनसेरा के अंदर, और ये क्योंकि अब शरीफ माफिया के बिहाफ पर कब्जा ग्रुप बन चुका है, लोगों की ज़मीनों पर जाके कब्जा करता है कैप्टन सफदर। अदालत के अंदर दोनों फरीक जमा थे और कैप्टन सफदर ज़ाहिर अब हुकूमत है, अब तो NRO भी मिला हुआ है ना, मुकदमात जो हैं वो माफ़ हो रहे हैं, इसहाक डार वापस आ रहे हैं और मफरूर भी वापस आने के ख्वाब देख रहा है और अपनी हुकूमत है। तो इन्होंने जज के सामने जनाब दूसरे फरीक जो जस्टिस रिटायर्ड इजाज अफजल वाला फरीक है, उनके साथ इन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, जज के सामने इन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और अब जज ने फौरी तौर पे पुलिस बुलाई और कैप्टन सफदर के 5 गुंडों को, नून लीग के 5 लोगों को जो है वो मनसेरा के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक मकसद यही बताना था कि लॉन्ग मार्च से पहले ही इमरान खान कितना मजबूत हो चुका है, कितना बड़ा खतरा बन चुका है इस इंपोर्टेड सरकार के लिए, और कितनी बड़ी बड़ी जमातें इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है।